और इस वक्त की 8वां वेतन आयोग गठन को लेकर आए हैं बड़ी खबर। जी हां, जान लीजिए इस वीडियो में कि आपको 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी हां, ये सारी शंकाएं सरकार ने संसद में दूर कर दी हैं। तो जान लीजिए इस वीडियो में कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार ने इसका स्पष्ट जवाब दे दिया है। तो जान लीजिए आप इस अपडेट को सबसे पहले। जी हां, आपको बता दें कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए हर 10 साल में एक पे कमीशन का गठन करती हैं और इसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारी सैलरी तय की जाती हैं। और अब तक 7 बार पे कमीशन बनाया जा चुका है। देश में पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था और 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ। 7वें पे कमीशन की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि फिलहाल उसके पास 8वां पे कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार के पास 8वां वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार ने 10 साल का इंतजार किए बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को पे मैट्रिक्स को संशोधित करने की सिफारिश पर भी विचार नहीं किया। सरकार पहले ही कह चुकी है कि 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। इससे बढ़ेगी सैलरी। जी हां, चौधरी ने पहले संसद में कहा था कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़े। उन्होंने कहा था कि एक्यूट फॉर्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। इस बीच सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। पहला जनवरी से जून तक की अवधि के लिए होता है और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक की अवधि के लिए होता है। अभी यह 42% है, इसमें 4% की बढ़ोतरी होना कन्फर्म है। इसका फाइनली पता 31 जुलाई की शाम को लग जाए। आपको बता दें सरकार की अभी तक 8वां वेतन आयोग देने की कोई मंशा नहीं दिख रही है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए होने तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही पता लग पाएगा कि अगर सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन करेगी तो डीए 50% होने के बाद 8वां वेतन आयोग का सरकार गठन करेगी। अगर सरकार 50% डी होने के बाद वेतन आयोग का गठन नहीं करती है तो समझ जाना कि अब सरकार 8वां वेतन आयोग देने के मूड में नहीं है और आपके सैलरी और स्ट्रक्चर में नए फॉर्मूले से बदलाव किया जा सकता है। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पूछे हैं। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथी तक ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन तक भी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबर पहुँच सके। धन्यवाद।